मैं आमिर हफिज़ मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमिर हफिज़ स्मार्ट आइडियाज़। सेंटेंस करेक्शन सीरीज़ की पार्ट 2 के साथ हाजिर खिदमत हूं और आज की वीडियो में हम रूल नंबर 6 टू 10 डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी और तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। रूल नंबर 6, अवेल्ड और इंजॉयड वाले जुमले, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एरर। उसूल कहता है इन अल्फाज के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़रूर इस्तेमाल होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वाहिद सेल्फ होता है और जमा सेल्स होता है। वाहिद के लिए जैसे हिम सेल्फ होगा या माई सेल्फ होगा या योर सेल्फ होगा, और जमा के लिए आवर सेल्स हो सकता है या देम सेल्स हो सकता है। आइए सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले इनकरेक्ट सेंटेंस देखते हैं। वी हैड अवेल्ड ऑफ द चांस, ये गलत जुमला है। इसमें अवेल्ड सिर्फ लिखा हुआ है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिखा हुआ। तो आइए करेक्ट जुमला देखते हैं। He had availed himself of the chance। ये याद रखिएगा, जो प्रोनाउन होगा उसी के मुताबिक ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर अगर he है तो himself होगा, she है तो herself होगा, I है तो myself होगा, we है तो ourselves होगा और they होगा तो themselves होगा। रूल नंबर 7, नीदर नॉर वाले जुमले, ये नाउन के एरर के सेंटेंसेस होते हैं। उसूल कहता है इन जुमलों में वर्ब दूसरे नाउन के मुताबिक इस्तेमाल होता है। यहाँ से हमें ये हिंट मिल रहा है कि एक जुमले में दो नाउन इस्तेमाल होंगे और उन्हें आप नाउन 1 और नाउन 2 बना लें और आप दूसरे नाउन के मुताबिक वर्ब इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से इस गलती पर काबू पा सकते हैं। आइए एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। इनकरेक्ट यानी गलत जुमला है, नीदर अली नॉर हिज ब्रदर्स इज हेयर। करेक्ट जुमला देखते हैं, नीदर अली नॉर हिज ब्रदर्स आर हेयर। ये दुरुस्त जुमला है इसलिए कि इसमें जो सेकंड नाउन है वो हिज ब्रदर्स है, जो कि जमा प्लूरल है, इसलिए इसका वर्ब भी आर यानी जमा होना चाहिए था। अगर आप वाहिद इस वर्ब लगाएंगे तो ये जुमला गलत हो जाएगा। रूल नंबर 8, ईदर और वाले जुमले, ये नाउन का एरर है। उसूल कहता है इन जुमलों में वर्ब दूसरे नाउन के मुताबिक इस्तेमाल होता है। आइए सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। इनकरेक्ट यानी गलत जुमला है, ईदर यू और शी आर न्यू। अब आप इसमें गौर करें तो इसमें सेकंड नाउन शी है और यहां पर आर इस्तेमाल हुआ है। आइए करेक्ट जुमला देखते हैं। ईदर यू और शी इज न्यू, ये दुरुस्त जुमला है क्योंकि सेकंड इसमें जो नाउन था वो शी वाहिद था और उसके साथ वर्ब इज इस्तेमाल होता है। रूल नंबर 9, हैड वुड हैव वाले जुमले, ये टेंस एरर है। उसूल है इन जुमलों में एक हिस्से में अगर हैड इस्तेमाल हो तो दूसरे हिस्से में वुड हैव इस्तेमाल होता है। आइए सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। इफ ही वुड हैव कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो अगर आप इस पे गौर करें तो दोनों हिस्सों में ही वुड हैव लगा दिया गया है, जो कि गलत है। आइए करेक्ट जुमला देखते हैं। इफ ही हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो दुरुस्त जुमला होना चाहिए था, एक हिस्से में हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और दूसरे में वुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होना चाहिए था। रूल नंबर 10, नो हाउ टू नो वाले जुमले, एक्सप्रेशन एरर होता है। उसूल कहता है नो वाले जुमलों में हाउ टू इस्तेमाल होता है। ये सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। ही नोज स्विमिंग, ये गलत जुमला है। करेक्ट जुमला देखते हैं, ही नोज हाउ टू स्विम। तो जब जब आपसे नो आ जाए और उसके साथ हाउ टू इस्तेमाल करेंगे तो जुमला दुरुस्त होगा। नो हाउ टू टाइप, नो हाउ टू वॉक, नो हाउ टू रीड। तो इस तरह के जुमले आप हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस हैं। अगर आपको करेक्शन सही आ गई तो आपको लैंग्वेज भी बहुत अच्छी आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इस सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है, अभी इसके काफ़ी हिस्से बाकी हैं। 70 सेंटेंसेस हमने करने हैं। अगले हिस्से पार्ट 3 में फिर आपके साथ रूल नंबर 11 टू 15 के साथ हाजिर होऊंगा। मेरे चैनल आमिर हफिज़ स्मार्ट आइडियाज़ को देखते रहिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल आमिर हफिज़ स्मार्ट आइडियाज़ को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।